नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है किड्स एपी स्कूल में, जहां आज पीटीएम के साथ साथ रिजल्ट भी था। आइए हम कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है स्कूल में कैसा रहा। तो सबसे पहले नमस्कार, लाइव लगातार की तरफ से। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी था और आज रिजल्ट भी था। तो मतलब आपका फीडबैक क्या है स्कूल को लेकर के, और जितने भी यहाँ पे जो टीचर्स है और जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को लेकर के। यहाँ का फीडबैक अच्छा है। हुँ, मेरी बेटी 3 साल से पढ़ रही है। हुँ, अ, वह बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की मेरी बेटी। हुँ, वो सब चीज़ में अच्छे रिजल्ट लाई है इस बार। हाँ, सब चीज़ में अच्छे से कॉन्फिडेंट भी हो गई है। हुँ, स्टेज स्टेज में भी अच्छे से सब बोलती है। हुँ। अ, मतलब प्री स्कूल में भेजना हाँ, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, हुँ, और पेरेंट्स को भी भेजना चाहिए। हाँ, से गाइडेंस अच्छा होता हुँ, है। और शुरू से ही डालने से धीरे-धीरे बच्चे का इम्प्रूवमेंट भी होता है, हुँ। जिससे दूसरे स्कूल में जाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं बच्चे। प्रिपेयर हो हाँ। जाते हैं। तो मतलब कैसा लगा यहाँ का पूरा जो सिस्टम है, टीचर्स वगैरह, टीचर्स की गाइडिंग्स वगैरह कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। मतलब घर पे जाकर के मतलब पहले जब आप इनको एडमिशन कराए थे यहाँ पे, तब से लेकर के अभी तक का क्या मतलब डिफरेंस है? जब एडमिशन करवाए थे उस समय तो उतना नहीं आता था, लेकिन अब हुँ, धीरे-धीरे इसको सारा प्रोग्रेस हो गया है। अब हुँ, यहाँ भी अच्छा से सारा कुछ कर लेती है, फिर घर में प्रैक्टिस भी अपने खुद बैठ के कर लेती है सारा कुछ, हुँ। उसमें कोई अब दिक्कत नहीं होता है। अच्छा। क्या नाम है बेटी का? सान्वी कुमारी। शावनी कुमारी। अ, हेलो। हेलो। कैसा लग रहा है स्कूल में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको समझ में आती है? हाँ। होमवर्क्स वगैरह हाँ। सारा चीज़ कर लेते हो आप? हाँ। मतलब गेम्स वगैरह होते हैं स्कूल में? हाँ। मज़ा आता है? अपना नाम बता दो। सानवी कुमारी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी सन या फिर डॉटर कितने टाइम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 3 साल हो गया। हाँ। वो यहाँ प्ले प्ले ग्रुप से थी यहाँ पर, और अभी तो हुँ। वो जूनियर केजी उसका कंप्लीट होके अभी किसी और स्कूल में चली जा रही है। हाँ, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ यहाँ पे? बहुत सारा, इसलिए कि वो जब यहाँ आई थी ना तो वो बात भी नहीं करती थी सही से, मतलब कि एज तो था बात करने जैसा, हाँ, लेकिन वो बात नहीं करती थी। अच्छा। तो हम लोग को लगता था कि कैसे वो एडजस्ट करेगी किसी स्कूल में ना, वो हाँ, बात ही नहीं करती थी। तो लेकिन जब यहाँ आई ना तो वहाँ इतना अच्छा माहौल मिला कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि जो बच्चा सही से, मतलब हम लोग पूछते थे तो मतलब कि कुछ वर्ड बोलती थी, सेंटेंस कंप्लीट से नहीं हुँ, बोल पाती थी। हाँ, लेकिन यहाँ आके मतलब कि वो अच्छे से बात करने, सबसे ही मतलब मिलने जुलने हुँ। अच्छे से, मतलब कि लगा कि हाँ यार ठीक लग रहा है उसको। घर अ, से हाँ, ज़्यादा यहाँ वो हाँ, सीख रही थी। और मतलब कैसा गाइडेंस पूरे स्कूल का, मतलब टीचर्स का कैसा फीडबैक है स्टूडेंट्स को लेकर के? कितना एक्टिवली देखते हैं स्टूडेंट्स को? देखने का तो बहुत अच्छा देखते हैं, इसलिए कि हम हुँ, लोग तो हुँ, वर्किंग मती हैं मदर, तो हम लोग हुँ, तो ज़्यादा टाइम वो लोग को नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो जितना भी वो सीखती थी यहीं से सीख के जाती थी। हाँ, तो हम लोग को वो लोग को ज़्यादा गाइड नहीं करना पड़ता था, इसलिए कि हुँ, सारा होमवर्क सभी वो यहीं से, मतलब कि जो इतना अच्छा पढ़ाई होता था कि वो हुँ, उसके पीछे लगना ही नहीं पड़ता था। हुँ, वो खुद से ही कर लेती खुद थी। से कर हाँ, खुद से लेती कर हैं। लेती थी। और टीचर्स का बिहेवियर टुवर्ड्स हाँ, सब स्टूडेंट्स बहुत कैसा अच्छा है? है, तभी ना वो इतना अच्छा हाँ, हाँ, प्रोग्रेस कर पाए। भाई ने अच्छा, तो कहाँ से करती ना। हाँ। हुँ। चलिए, अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम पिंकी स्नेहा है। मेरा हुँ, घर बगल में ही है, कांटा टोली में ही है। और अपनी डॉटर का नाम? एरियाना मरठी। मैम, सबसे पहले तो लाइव लगातार में स्वागत है आपका। मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि कितना हेल्पफुल रहा है मतलब प्ले स्कूल में भेजना एक बच्चे को स्टार्टिंग, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्ले स्कूल में पहले भेजें या फिर स्कूल से ही डायरेक्ट स्टार्ट करें। जी। एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये इसका बर्थडे 2021, तो उस समय एक क्वारंटाइन वाला फ़ेज़ था। हुँ, हुँ, तो हम लोग सब ऐसे थे कि किसी से मिलना-जुलना होता नहीं था। तो ऐसे में ये जो बच्ची है, ये सबसे मिलने-जुलने वाला जो फ़ेज़ होता है, इस चीज़ को वो जानती भी नहीं हाँ, थी। तो हम लोग इनफैक्ट कभी अगर रिलेटिव्स भी मिलते थे तो ये किसी को देखना नहीं चाहती थी, ये हुँ, डर जाती थी। तो इस मैटर में मैं बहुत सोचती थी कि कैसे स्कूल में ये जॉइन करेगी, कितना हुँ, हुँ, मुश्किलात होगा हम लोगों को। पर जब मैंने यहाँ एडमिशन करवाया और प्ले स्कूल में, ये प्ले ग्रुप में थी, अब इसका 2 साल हो चुका है हुँ, नर्सरी में। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसे होगा, ये कभी मुझे नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट हुँ, ये घर पे गेस्ट आते थे, रूम में मुझे खींच कर ले जाती थी, मैं किसी से बैठ नहीं पाती थी किसी के हुँ, साथ। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि ये 2 दिन थोड़ा-सा मुश्किल हुआ, हुँ,
पर यहाँ मतलब मिस टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एकदम फ्रेंडली हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से उन लोगों से घुल मिल जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत जल्दी यहाँ इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर ली, और इस बात के लिए मैं बहुत निश्चिंत हो गई कि चलो अब ये धीरे से ये सोशलाइज होना शुरू हुई इस हाँ। मैटर में। तो मतलब किड्स हैप्पी स्कूल मतलब जो प्री स्कूल बच्चों के लिए वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है जी। अभी। मतलब टीचर्स से क्या फीडबैक है? एक्चुअली यहाँ टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, जो यहाँ का जो एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से बच्चे का जो सिर्फ बुक्स रिलेटेड नहीं, बहुत चीज़ सोशलाइज जो चीज़ होता है वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इस वजह से मुझे घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है इसके लिए। तो मेरा कम मेहनत और यहाँ टीचर्स का बहुत मेहनत, ये बहुत अच्छा रंग लाया है लोगों को बच्चे क्या के बोलना लिए। चाहेंगे कि किड्स हैप्पी स्कूल में बच्चों को हाँ, भेजने के लिए? ये है कि मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अपने बच्चों को निश्चिंत होकर के यहाँ भेज सकते हैं। और यहाँ बच्चे का केयरिंग बहुत अच्छे से होता है। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे घर पे अभी के जो जनरेशन है थोड़ा-सा खाने-पीने में बहुत पीछे हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ है कि यहाँ खाने में बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। मतलब हम लोग जो भी हेल्दी फूड भेजते हैं, तो एक एनवायरनमेंट होता है, एक अच्छा सा डाइनिंग टेबल है, सब उसमें बच्चे बैठ के खाते हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, इसमें बच्चे एक दूसरे को देख करके सीखते हैं कि खाना है, शेयर करना है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो इस मैटर में पेरेंट्स निश्चिंत रहें, क्योंकि थोड़ा-सा हम लोग सोचते हैं एक टाइम के लिए कि स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, पता नहीं भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, कैसे खाएँगे। बहुत ज्यादा कंसर्न रहता जी, है। तो ये चीज़ के लिए मैं बहुत निश्चिंत थी इस स्कूल के लिए। मैम अपना नाम बता जी, दीजिए। मेरा नाम है रेशमा खजूर और मेरी बच्ची है अनाया रोज़ तिग्गा। इतने सारे स्कूल्स है बट किड्स हैप्पी ही क्यों आपने चूज किया? ऑनेस्टली बताऊं तो जब इसका एडमिशन हुआ था ये प्ले ग्रुप में था, एकदम छोटा वाला। उस टाइम पे हम लोग लकीली स्कूल में आ गए। एक तो क्या समर कैंप हुआ था, समर कैंप में तो इसके दो बड़े भाई लोग हैं, वो लोग यहाँ आए थे, तो बड़े हैं, तो ये वो काफ़ी छोटा था। तो समर कैंप यहाँ हुआ तो हम लोग के स्कूल के बारे में मालूम चला। फिर हम लोग का विजिट भी हो गया, फिर देखा कि काफ़ी अच्छा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, बच्चों के अकॉर्डिंग है। तो फिर हम लोग तो आ गए लकीली ही, क्योंकि उस टाइम नया नया शुरू ही हुआ था। ये हमको लग रहा है फर्स्ट या सेकंड बैच का ही है। अब आके रिजल्ट तो हम लोग को मिलने ही लगा अच्छा। मतलब किड्स हैप्पी स्कूल कितना हेल्प कर रहा है इसको मेंटली और फिजिकली आगे भी ग्रो करने के लिए? बहुत ज़्यादा इसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया है ना कि आप इमेजिन नहीं करोगे। पहले जब फर्स्ट में 1.5 साल तक ये शाई था, एक कोने में रहता था, और उसके बाद सडनली मैम लोग इस पे वर्क करने लगी। उसके बाद इतना इम्प्रूवमेंट कि मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं, वोकेबलरी भी बोलने भी लगा, पढ़ने भी लगना, समझने भी लगा, सब चीज़ मतलब बहुत अच्छा, मतलब पर्सनल लेवल ड्रास्टिक पे देखा चेंज जाता इसमें है दिखा है पूरा। पर्सनल लेवल पे पर्सनल लेवल पे कि इसमें क्या चेंजेस हम दिखा लोग से ये है। भी पूछा गया था, मुझे याद है जब एडमिशन हम लोग करा रहे थे, पूछा गया था ये भी कि किसी बात से अगर इसको फोबिया है तो हर बच्चे से पूछा जाता है कि किसी को अकेलेपन से फोबिया है या डार्कनेस से। तो उस लेवल पे यहाँ पे टीचर्स और ना फैकल्टी काम करते हैं कि एक बच्चे सारे बच्चे अलग हैं, तो ये जान रहे हैं ये लोग, जैसे ये और बिल्कुल उस लेवल बात पे नहीं काम होता करता है। था, तो मैम पूछे कि इसको किस चीज से लगाव है कि हम लोग उससे इससे इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि होता है ना बहुत बच्चे शाई होते, बात नहीं करते। इसका वही केस था। तो मैम पूछे कि इसका इंटरेस्ट क्या है, जैसे इसको कार्स में बहुत गाड़ी इंटरेस्ट है, हाँ, उसके कार थ्रू या मैम लोग फिर इससे इंटरेक्शन करना शुरू करी। तब जाके वो मतलब हटा, वेरिएशन हटा, फिर जाके सारे टीचर से क्लोज हुआ, तो फिर इसमें प्रोग्रेस दिखने लगा। वो चीज़ है, तो यहाँ पे एक एक चीज में मतलब हाँ, वर्क किया हर बच्चे जाता है को कि उसी की बच्चे तरह से के, ट्रीट करते हैं। हाँ, ये चीज बहुत सर अच्छा है। बाकी पेरेंट्स को क्या मैसेज होगा कि क्यों किड्स हैप्पी भेजे? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छे है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एक एक बच्चे पे पर्सनल फोकस किया जाता है, उनमें क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो सब में प्रॉपर उस बच्चे पे फोकस करके उस पर वर्क किया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छा मिलेगा। अपना नाम बता दीजिएगा मैम। मेरा नाम मधुलिका तिर्की है। सर आपका नाम बता हाँ, दीजिए। मेरा नाम हो गया जयराज कुजूर। आपका नाम क्या है? अभी रात को जो किड्स हैप्पी स्कूल आपकी डॉटर को ग्रो करने में कितना हेल्प कर रहा है? किड्स हैप्पी स्कूल मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इसके लिए बेस्ट स्कूल है, और अभी ये छोड़ के जा रही है तो हम लोग भी मिस करेंगे इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे जो केयर मिला इसको, जो
बोल सकते हैं जो फ्रेंडली नेचर के जो टीचर्स थे, वो कुछ शायद हमें आने वाले स्कूल में ना मिले। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ था कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही है, खासकर शेयरिंग करना और भी बहुत सारा कुछ इसका हम लोग एजुकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट देखे। इंग्लिश में नए वर्ड को सीखना, इंग्लिश वोकाबुलरी को और स्ट्रॉन्ग हुआ, नए नए वर्ड बोलना, हिंदी के भी नए नए वर्ड बोलना, इंग्लिश के भी नए नए वर्ड बोलना, तो ये सब कुछ बहुत दिख रहा है हमें हमारे बच्चे में। तो बहुत सारा कुछ यहाँ से लेके जा रही है। इसके बाद कौन सा स्कूल जा रही है? अभी ये लॉरेटो में जा रही है। लॉरेटो में जा रही है। क्या नाम है डॉक्टर का? आरोही एलिना रुंडा। आरोही अलीना रुंडा। चलिए मैम, अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम करुणा कांति किंजो है और यहाँ पर हम लोग पथलकुदवा में रहते हैं, पथलकुदवा बेक रोड में। जी, थैंक यू मैम। मैम, बच्चों को प्री स्कूल भेजना आज के टाइम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? प्री स्कूल भेजना मुझे तो फिलहाल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जैसे घर पे जितना है, यहाँ आने से क्या है कि ना बच्चे अगर रो रहे हैं तो एक एक को तो सारे लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन प्री स्कूल मुझे नहीं लगता है कि भेजना चाहिए। मतलब अभी आपकी डॉटर यहाँ पढ़ रही हैं, मतलब एक एज होने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना कि 2.5 साल पे ही बच्चे को भेज देते हैं, लेकिन उतना एज तक में तो मुझे नहीं लगता है कि भेजना चाहिए। जितना पेरेंट्स केयर कर पाएंगे उतना प्ले स्कूल में नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसी स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगी, यहाँ बहुत ही अच्छा केयरिंग होता है बच्चों का। हाँ। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा, मतलब टीचर्स वगैरह यहाँ सारे स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ हो गए, टीचर्स हो गए, सारे कोई बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आपका डिसीजन यहाँ भेजना बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कब से पढ़ रही है आपकी डॉटर यहाँ पे? यहाँ प्री स्कूल में लास्ट मंथ ही मैंने डाला था, नवंबर दिसंबर आसपास। उसके बाद 1-2 महीना के बाद तो फिर न्यू सेशन नर्सरी में आया, यानी आप 1 साल बोल सकते हैं। 1 साल बोल सकते हाँ, हैं। 1 साल में ही कितना मुझे अच्छा लगा, improvement बहुत हुआ है? ज़्यादा, बहुत ज्यादा इम्प्रूव। और प्रिंसिपल का मतलब बच्चों के प्रति कैसा बिहेवियर है? बहुत ही अच्छा बिहेवियर है बच्चों के प्रति, इवन पेरेंट्स के प्रति भी उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रही हैं या फिर? नहीं, यहाँ से तो कंटिन्यू नहीं है, अभी आगे की स्कूल जा रही है। कहाँ, कौन से स्कूल? किराली स्कूल। किराली स्कूल हाँ। जा रही है। क्या नाम है डॉक्टर का? श्रीसा पल्लवी। मैम, बच्चों को प्री स्कूल भेजना कितना इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं और बच्चों को सही गाइडलाइन प्ले स्कूल में ही मिल पाता है। कैसे उनको बैठना है, कैसे उठना है, सब कुछ में भी आजकल हम लोग 50% प्ले स्कूल पे ही डिपेंड हो गए हैं। और यहाँ आकर के जो इंटरेक्ट होते हैं दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल बहुत स्मॉल फैमिलीज हो गए हैं ना। अगर मामा पापा है और उनकी बुआ ही पहले ही 2 पेरेंट्स होते हैं तो बहुत बड़ा फैमिली होता नहीं है। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो बच्चे देखते हैं कि हाँ, बहुत सारे बच्चे हमारे उम्र के हैं, वो भी इस तरह से स्कूल जा रहे हैं, तो वो इनकरेज होते हैं कि चलो हमको भी सीखना है, करना है कुछ। मैम, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि पहले डायरेक्टली स्कूल पे डाल दे। अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि डायरेक्टली स्कूल से डालने से पहले प्री स्कूल एक होता है। उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि पहले प्ले स्कूल या प्री स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि जब वो जनरल स्कूल जाते हैं तो वहाँ तो स्टैंडर्ड 1 से ही आपको कंपटीशन मिलते हैं। लेकिन जब प्ले स्कूल में बच्चे आते हैं तो वो कोई कंपटीशन में नहीं रहते हैं, बस सीखना है उनको, हर चीज़ को सीखना होता है और सही तरीके से सीखना वो प्ले स्कूल में होता है। किड्स आपकी कितना हेल्प किया है आपकी बच्चों के लिए? मेरे बच्चों के ग्रोथ के लिए किड्स ऐप ही तो एक बहुत अच्छा स्कोर है इसका, क्योंकि हम बहुत कम समय अपने बच्चों को दे पाते हैं, सुबह शाम। लेकिन स्कूल में ही वो जो रहते हैं, सीखते हैं। एक बार हम बता देते हैं, लेकिन जब स्कूल आते हैं तब अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई गेस्ट आए तो बच्चे कैसे उनसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, तो ये सब स्कूल से ही मिलता है। क्या नेम्स है आपके बच्चों का नाम? हाँ, बेटी का नाम है आद्या समृद्धि और बेटा का नाम है आयांश अन्वय। मैं निधि, कोकर कोरा टोली में रहते हैं और डीसी ऑफिस कुटी में
वर्किंग। सबसे पहले तो मैम लाइव लगातार में स्वागत है। मैम ये पूछना चाहेंगे कि कब से आपकी दोनों डॉटर यहाँ पर पढ़ रही हैं? अभी 1 साल हो गया मैम। 1 साल हो गया। जी। अच्छा, किड्स हैप्पी स्कूल में भेजने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? बहुत इम्प्रूवमेंट है मैम, बहुत एक्साइटेड रहती है, अपना फीलिंग शेयर करती है और मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। स्कूल आने के लिए एक्साइटेड है कि मैम मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। अभी जैसे हॉलीडे भी चल रहा है तो दोनों स्कूल आने के लिए मतलब मिस करती है अपना स्कूल, अपना टीचर जो भी है सब बहुत मिस करती है। कितना गाइडेंस यहाँ का हेल्प कर रहा है इनको बहुत ग्रो करने मैम, में? बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत। और मतलब थोड़ी शाई थी पहले, हुँ, अब एक्सप्रेस करती है अपना आप को। फीलिंग्स, मतलब एक्सप्रेस करती है। स्कूल में जो भी हुँ, एक्टिविटी होता है वो सारा एक्सप्रेस करती है। मतलब टीचर्स वगैरह कोऑपरेटिव है। जी मैम, बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे कोई-कोई पेरेंट्स ना बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जब बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उन्हें कहाँ डालना है, डायरेक्ट स्कूल में डालना है या फिर पहले प्री स्कूल भेजना है, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? पहले तो जो हमको लगता है, मैं पहले सोचूंगी कि प्री स्कूल भेजना चाहिए। हुँ, थोड़े बच्चे मतलब फ्री हो जाते हैं छोटे हुँ, बच्चों के बीच में। बड़ा स्कूल इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा हुँ। उसमें घुलने के लिए वही जैसे थोड़ा हम लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वस हो बहुत जाते ज़्यादा हैं। देख कर के हुँ। भी नर्वस हो जाते हैं। तो मतलब अब यहाँ से ये लोग कंटिन्यू यहीं कर रही हैं जी या मैम, फिर यही कंटिन्यू कर रही हैं। यहीं कंटिन्यू जी, क्या क्या जूनियर केजी में अब चली अच्छा, जाएँगी। क्या नेम है दोनों का? ये इनका नाम अनन्या है, ये आराध्या है। अनन्या एंड आराध्या। हेलो, हेलो। ये थोड़ा सा हेलो। हेलो, कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ? आपके फ्रेंड्स के नाम क्या है? आपके फ्रेंड्स के नाम? अच्छा, आपका नाम क्या है? मुझे मनता आराध्या मुंडा बता दो। आराध्या मुंडा। मुझे मनता। चलो, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। सबसे पहले तो लाइव लगातार में स्वागत है आप लोग दोनों का एंड बाबू का भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे सर कि कब से बाबू यहाँ पर पढ़ रहा है? ये पिछले साल से 1 साल हो गया। 1 पिछले साल हो साल गया। हमने वही मार्च लगभग में एडमिशन कराया था। हम ये पूछना चाहेंगे किड्स हैप्पी स्कूल कितना हेल्प कर रहा है इसको ग्रो करने में, मेंटली भी और फिजिकली भी? देखिए मैम, फर्स्ट डे तो ऐसा हुआ था कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं बोलता था। हाँ। एक एक शब्द सिर्फ बोलता था और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ मम्मी पापा ऐसे ही उसको मालूम था। लेकिन हम लोग जब सर्च किए गूगल में तो यहाँ का रिव्यू अच्छा लगा और हमारे घर के पास में भी था, तो हम लोग यहाँ पर ही आ गए। और यहाँ आने के बाद जो प्रिंसिपल मैम से हम लोग मिले, तो मैम का जो बताने का तरीका था, जो बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस था, हम लोग का उतना नहीं था लेकिन मैम को उससे ज़्यादा था। और उसी के कॉन्फिडेंस पे हम लोग ने बच्चे का एडमिशन इसी स्कूल में कराया, कहीं और जाने का सोचा ही नहीं कि बच्चे यहाँ सेफ रह सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बाद एक स्कूल ही होता है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और अब लगभग 1 साल हो गया और 1 साल के बाद बच्चा मेरा बहुत एक्टिव है। सब बोलता है, सब समझता है। तो अब वही प्रिंसिपल मैम और सारे स्टाफ का जितने भी लोग हैं, चाहे वो वैन से आए, वैन सर लोग, या फिर यहाँ टेक केयर करने वाली मैम लोग हुई, या इनके पढ़ाने वाली टीचर्स लोग, मैम बोले, सारे बहुत सपोर्टिव थे। और अभी कौन सा क्लास गया बाबू? अभी केजी में इसका अभी एडमिशन हुआ सेंट जेवियर्स में। संजीव जी। जा रहे हो, चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अरे किस फोटो? किस फुट? आप कहाँ जा रहे हो अब ये स्कूल के बाद? इसको पाँच से जाने पर इसको भी चलो वाले भी सेंट जेवियर्स स्कूल जा रहा हूँ। वैन चलाते हैं बच्चों को रोज स्कूल से घर, घर से स्कूल यहाँ लेकर के आते हैं। तो कितने सारे प्रिकॉशंस का आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है? कितने सारे जो स्कूल रूल रेगुलेशन है जो बच्चों की सेफ्टी वो इंश्योर करती है? हाँ, तो एक पहला है कि एकदम सेफ्टी, क्योंकि एकदम माइनर टू माइनर सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग लेके चलाते हैं। एकदम कोई रिस्क नहीं, क्योंकि एकदम छोटे बच्चे ना ज़्यादा उन लोग का केयरिंग शेयरिंग ये लेके एकदम वेरी केयरफुली वी हैव टू ड्राइव गाड़ी में। तो सब चीज़ के अगर वो लोग वॉमिटिंग कर रहा है या कुछ, सब कुछ हम लोग गाड़ी में ही रखते हैं, बस ताकि उसको अनइजीनेस फील ना हो नो बच्चों को। मेडिकल सेफ्टी मेडिकल सेफ्टी, फर्स्ट एड सब है। अगर मन बाई चांस पकड़ लीजिए कि किसी का ई हुआ
तो फर्स्ट एड किट उट सब रखा हुआ रहता है। गाड़ी अकेले तो नहीं जाते, और भी लोग जाते हाँ और दीदी लोग है, क्योंकि हम लोग तो सेफ्टी प्रिकॉशन हैव टू लुक इन फ्रंट, पीछे हम लोग नहीं मुड़ सकते, तो दीदी है फॉर केयरिंग लोग के लिए। मतलब गाड़ी में एक गाड़ी दीदी में भी सब रहती चीज, है, हाँ सब चीज है गाड़ी अगर में। रोए तो फिर वो लोग रोए गए तो हाँ। सब नैपकिन उपिन टिश्यू पेपर ऊपर सब है। थैंक यू सर, अपना नाम बता अजीत दीजिएगा। पॉल खाका। मैम, बच्चों के लिए प्ले स्कूल या प्री स्कूल कितना इम्पोर्टेंट होता है उनके आगे भविष्य के लिए? प्ले स्कूल या प्री स्कूल इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फाउंडेशन पीरियड होता है इस टाइम पे बच्चों का। और जितना मुझे लगता है एज अ टीचर कि प्ले स्कूल या प्री स्कूल में जितना टीचर्स या फिर मैनेजमेंट या फिर जो जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जितना समय और टाइम दे पाते हैं वो मुझे लगता है बड़े स्कूल में नहीं हो पाता है। छोटे बच्चों के लिए, बड़े क्लासेस के लिए ठीक है, बट मुझे लगता है छोटे बच्चों के लिए ना, जब तक केजी में है या फिर एलकेजी बोल लीजिए या यूकेजी बोल लीजिए, तब तक के लिए मुझे लगता है प्री स्कूल बेस्ट होता है क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है उनको, है ना। जब हम लोग प्री स्कूल का बात करते हैं देन वी थिंक कि भाई इंडिविजुअल अटेंशन मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। पेरेंट्स का भी वही कंसर्न रहता है कि मेरे बच्चे का ये ड्रॉबैक है या ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा पीछे है, तो उसमें आप ध्यान दीजिए। तो ये तभी हो सकता है जब वो कोई प्री स्कूल है, क्योंकि प्री स्कूल में बच्चे भी थोड़े कम होते हैं, टीचर्स भी सब बच्चों को इक्वल अटेंशन दे सकते हैं, जो कि बड़े स्कूल में मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता। जहाँ 50-60 बच्चे हैं, टीचर के लिए इतना मैनेज करना या एक एक बच्चे का ड्रॉबैक को समझना और उस पर काम करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि किड्स ऐपी जो बच्चों को क्या प्रोवाइड करता है जो नॉर्मल स्कूल नहीं कर पा रहे हैं अभी? मुझे लगता है कि यहाँ पे जो केयर और अटेंशन है, और जैसे हमारी प्रिंसिपल है वो इतना ज़्यादा सर्टेन रहती है चीज़ों को लेकर के कि अगर ऐसा है तो इट शुड बी लाइक दिस। पढ़ाई है तो एक तरीके से हो रहा है, एक्टिविटीज़ है तो एक तरीके से हो रहा है, सब चीज़ का एक तरीका है यहाँ पे जो कि फॉलो होता है, चाहे वो डे केयर के बच्चों के लिए हो या फिर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हो या फिर जो वैन से बच्चे जा रहे हैं उनका एक अलग सेट ऑफ रूल्स है और वो सब चीज़ फॉलो करते हैं। और यहाँ पे बाकी जो मैनेजमेंट है वो भी फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे है जिसके वजह से ग्रो भी कर रहा है स्कूल इतना। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स रहते एक क्लास में 15-16, हैं? 15-16 हाँ 15-16, students हाँ। रहते हैं। प्ले में ऐसे बच्चे ज़्यादा होते हैं, प्ले में तो अभी हमारे पास 30 किड्स हैं एक क्लास में, लेकिन अभी बाकी नर्सरी या फिर केजी के लिए 15 है पर क्लास में। कि कम स्टूडेंट में ज्यादा ध्यान लगता ध्यान है। दे सकते हैं क्योंकि वो वही पॉसिबल है। ज़्यादा बच्चों के साथ मुझे लगता है कि हम वो केयर और अटेंशन नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे कम है तो मुझे जैसे अपने क्लास के आप एक बच्चे का नाम लो, आई कैन टेल कि क्या इस बच्चे का मेरिट है क्या डिमेरिट है, वो मेरे जबान पे है क्योंकि बच्चे कम हैं। तो मुझे याद है कि किस बच्चे का क्या पे मुझे वर्क करना है, किस बच्चे का क्या अच्छा है जो जिसको मुझे टच नहीं करना है, तो वो है। और मैम, बहुत सारे पेरेंट्स अब स्टिल बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उन्हें डायरेक्टली स्कूल पे डालना है या पहले प्री स्कूल डालना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी स्टिल जब मेरी खुद की बहन, उनको उसको डायरेक्ट हम लोग प्री स्कूल नहीं भेज के डायरेक्ट स्कूल भेज दिए, तो उसको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग गया स्कूल पे। तो उन पे क्या कहना है आपका? सी बड़े स्कूल में क्या होता है ना, बच्चों को एडजस्टमेंट का इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं, टीचर्स भी इतना नहीं ध्यान देते हैं। हो सकता है कोई बच्चा किनारे में कोने में रो रहा हो, किसी कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहा, बट वो बता नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ कि बच्चे ज्यादा है या फिर टीचर शायद मेरे पे ध्यान ना दे, वो फीलिंग आ जाता है। पर छोटे स्कूल में वो नहीं है, वो है कि नजर के सामने सारे बच्चे और गिने हुए हैं, सारे जबान पे हैं, तो वो ज्यादा इजी होता है उनके साथ हैंडल करना। एंड अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को तो प्री स्कूल या प्ले स्कूल में ही देना चाहिए क्योंकि वो फाउंडेशन पीरियड होता है और वो मेन टाइम है जब बच्चे अपना बेस बना रहे होते हैं। ऑल्सो ये भी है कि छोटे स्कूल में क्या होता है कि बच्चे सोशलाइज करना सीखते हैं, पहला टाइम होता है, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। जब बड़े स्कूल में जाते हैं तो वो उनके लिए एज अ ब्रिज भी वो काम करता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे सोशलाइज करना सीख लिए हैं, अपने घर से कदम बाहर रख चुके हैं, है ना, इतने लोगों से मिला है उन्होंने, इंटरेक्शन किया है, टीचर्स के साथ इतने क्लोज हुए हैं। तो वो जब नए स्कूल जाते हैं तो उनके लिए वो डिफिकल्ट वाला पीरियड नहीं रहता है कि अरे अब मुझे एडजस्ट करना है या इतने बच्चे हैं या टीचर ऐसी है, क्योंकि उन्होंने वो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, एक बार 2-3 क्लास वो पढ़ के यहाँ से जा चुके हैं, तो उनके लिए वो एडजस्टमेंट वाला जो चीज है या उस पर वो प्रॉब्लम फेस नहीं करता है। एक लास्ट एक मैसेज रहेगा मैम कि
किड्स हैप्पी स्कूल पेरेंट्स को क्यों भेजना चाहिए? किड्स आप इसीलिए भेजना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि अटमोस्ट केयर एंड अटेंशन है, और कभी किसी भी बच्चे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है या पेरेंट्स भी अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमेशा दरवाजा खुला होता है। वी आर देयर। प्रिंसिपल मैम भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल अटेंशन देती है। हमारे पास तो चलिए 15 बच्चे हैं, उनके पास टोटल 70-80 किड्स है जिनके बारे में उनको पता होता है, सब कुछ वो ध्यान में रखती हैं। और जो भी कभी भी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं तो वो जा करके मैम से बात करते हैं और एकदम बिल्कुल सॉल्यूशन लेकर के ही जाते हैं। जी मैम, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिल्पी नीलम टोप्पो है और मैं जूनियर केजी की टीचर हूँ यहाँ पे। मैम, एज अ प्रिंसिपल आपको कितना प्रेशर फील होता है कि इतने सारे जो स्टूडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है? कितना प्रेशर फील होता है एज अ प्रिंसिपल? प्रेशर फील नहीं होता एक्चुअली, बिकॉज प्रेशर जब आप किसी काम को काम समझ के करते हैं तब प्रेशर फील होता है। लेकिन घर में कभी किसी माँ को प्रेशर फील होता है कि मैं अपने बच्चों का, मुझे काम करना पड़ रहा है, मेरे जितने भी हैं 1 2 4 जितने भी बच्चे उनका काम करना पड़ रहा है तो मैं बहुत प्रेशर में हूँ? नहीं, कभी भी प्रेशर माँ को फील नहीं होगा। तो मेरा भी अगर स्कूल में कितने भी बच्चे हैं सब मेरे अपने हैं, तो और अगर आप उनके साथ दिल से उनके साथ आप रह रहे हैं तो आपको प्रेशर नहीं फील होगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली फील होती है, और उसी के ऊपर हम लोग फोकस भी करते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको निभा पाएँ। जी, अभी मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स से जो है अभी बात किया एंड उन लोगों का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्कूल को लेकर के एंड टीचर्स को लेकर के, आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो उनका डिसीज़न था कि हैप्पी स्कूल में भेजना अपने बच्चों के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है बच्चों को ग्रो करने में, एज अ पेरेंट्स ग्रो करने में। ताकि जो बच्चे हैं, कभी कभार पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बट स्कूल उनको हेल्प किया है ये जानने में कि उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे। क्या कहना चाहिए मैम? जिस तरह पेरेंट्स को लग रहा है कि उन्होंने अच्छे स्कूल में दिया है और उनको अच्छा स्टाफ मिला, मैं बोलूँगी हम बहुत लकी रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे पेरेंट्स मिले हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हैं, जिन्होंने हम पे तब भरोसा किया जब मार्केट में हमें कोई जानता नहीं था। हम न्यू ब्रांड है, हमें जस्ट 3 साल ही हुआ है यहाँ पर स्टार्ट किए हुए, तो अपने बच्चे को किसी नई जगह पर देने के लिए एक भरोसा जो उन्होंने दिखाया, तो आई वुड से दैट आई एम लकी दैट दे ट्रस्टेड ऑन अस एंड बस वो भरोसा ही हमारा मोटिवेशन बना। हम यस सर। मैम, और ये भी सवाल रहेगा कि मार्केट में आपने सब मेंशन किया न्यू है, मार्केट में बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे नए पुराने जितने भी स्कूल है, किड्स हैप्पी उन सब स्कूल से क्या डिफरेंट कर रहा है, क्या डिफरेंट बच्चों को दे रहा है ताकि पेरेंट्स जो है ये किड्स हैप्पी चूज़ करें? मैम, हम सबको बोलते हैं अपने बच्चे को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कीजिए, अपना बेस्ट कीजिए। तो जब हम स्कूल की बात करेंगे तो हम वहाँ पर भी वही करते हैं। मैम, वो क्या डिफरेंट कर रहा है वो तो आप ही बताएंगे। हम खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग। ये थी किड्स हैप्पी स्कूल की प्रिंसिपल। आपने सुना कि हमें अपना कहीं कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं। किड्स हैप्पी स्कूल में पेरेंट्स खुद आकर के जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप ज़रूर अपने बच्चों को किड्स हैप्पी भेजिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो एक फाउंडेशन बिल्ड होता है आपके बच्चों को, जो आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेगा। ये था लाइव लगातार, कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ प्रिया किस्पोटा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।